तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की उन बड़ी बड़ी खबरों की जो इस हफ्ते सुर्खियों में रहीं और जिनका असर हम सब पर पड़ रहा है, सियासत से लेकर सीधा हमारी रसोई तक। अच्छा, इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एक खबर कह सकते हैं कि आग की तरह फैली। वो ये कि पीएम मोदी ने एक और लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर कहानी कुछ और ही है। तो असल में हुआ ये कि संसद में प्रधानमंत्री के भाषण को कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया गया। जो बात सीधी सादी लग रही थी वो असल में काफी अलग थी और उसका मतलब भी कुछ और ही निकल रहा था। तो बात लॉकडाउन की तो थी ही नहीं, प्रधानमंत्री असल में मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसका जिक्र कर रहे थे। उनका कहना था कि हमें आने वाले आर्थिक संकटों के लिए तैयार रहना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने कोरोना महामारी का सामना किया था। तो ये एक तरह की चेतावनी थी, कोई ऐलान नहीं। अच्छा, अब देश की बड़ी खबरों से हटकर उन बदलावों की बात करते हैं जिनका सीधा असर हमारे आपके घरों पर और निजी जिंदगी पर पड़ रहा है। दो ऐसी बड़ी पॉलिसीज हैं जिन पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पहला है ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों से जुड़ा एक बिल। ये राज्यसभा से पास तो हो गया है, लेकिन इस पर काफी विवाद भी हो रहा है। और इसकी वजह है एक बहुत ही बुनियादी अधिकार से जुड़ा एक बड़ा सवाल। तो देखिए, विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या ये बिल किसी इंसान के अपनी जेंडर आइडेंटिटी खुद तय करने के अधिकार को कमजोर करता है। पहले क्या था कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी अपनी पहचान खुद बताने का सिद्धांत बहुत अहम था, पर अब इस बिल के बाद उस पर एक सवालिया निशान लग गया है। अब बस राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है, फिर ये कानून बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रसोई की। सरकार कुकिंग फ्यूल को लेकर यानी खाना पकाने के ईंधन को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव कर रही है और इसका असर करोड़ों घरों पर सीधे सीधे पड़ने वाला है। तो बदलाव क्या है? देखिए, एक तरफ है हमारे पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर जिनके लिए बुकिंग करानी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, और दूसरी तरफ है पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी जो पाइपलाइन से सीधे घर तक पहुंचती है बिना किसी झंझट के। तो जाहिर है ये एक ज़्यादा आसान और बेहतर सिस्टम की तरफ एक बड़ा कदम है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होगा कैसे। देखिए, जैसे ही किसी इलाके में पीएनजी कनेक्शन लग जाएगा, वहां के घरों को सिलेंडर से पाइपलाइन पर आने के लिए 3 महीने का वक्त दिया जाएगा, और इन 3 महीनों के बाद हो सकता है कि उस इलाके में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाए। तो ये एक ज़रूरी बदलाव है जिसके लिए सबको तैयार रहना होगा। तो ये तो हुई घर की बातें। अब जरा देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा है, खासकर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसके बीच पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर हैं कि भारत आखिर क्या रोल निभाएगा। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत एक पीसमेकर है यानी शांतिदूत, या फिर सिर्फ एक ब्रोकर, एक मध्यस्थ। इस सवाल का जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत कोई ब्रोकर नहीं है जिसका काम सिर्फ 2 पार्टियों के बीच डील कराना हो, बल्कि भारत का फोकस बातचीत और शांति का माहौल बनाने पर है। और ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने एक 15 पॉइंट पीस प्लान को मानने से इनकार कर दिया है और अपनी खुद की शर्तें रख दी हैं। जाहिर है इससे भारत जैसे देशों के लिए शांति कायम करने की चुनौती और भी मुश्किल हो जाती है। तो ईरान चाहता क्या है? उनकी मांगें काफी बड़ी हैं। पहली, उस पर हो रहे हमले पूरी तरह से बंद हों। दूसरी, अमेरिका या इजराइल भविष्य में हमला ना करने की गारंटी दें। और तीसरी, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, जो कि एक बहुत जरूरी समुद्री रास्ता है, उस पर ईरान के दबदबे को माना जाए। तो ये सिर्फ शर्तें नहीं हैं, ये उस पूरे इलाके में पावर बैलेंस को बदलने की एक कोशिश है। चलिए अब दुनिया से वापस अपने देश में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ सरकारी मशीनरी और इकोनॉमी में पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है। एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। देश की सबसे बड़ी सर्विस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस में 1300 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और इसका सीधा असर सरकारी कामकाज और पॉलिसीज को लागू करने पर पड़ सकता है। और ये हाल सिर्फ आईएएस का नहीं है। इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस में भी 505 अधिकारियों की कमी है। सोचिए, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों के टॉप लेवल पर इतनी खाली सीटें होना देश की इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। तो एक तरफ तो सरकारी पदों पर इतनी कमी है और दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी फाइनेंशियल क्राइम्स पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। और इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है महादेव बेटिंग ऐप केस। इस महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी ने अब तक 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त की है।
जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये देश में अब तक की सबसे बड़े फाइनेंशियल कार्रवाइयों में से एक है। जांच में ये भी सामने आया है कि कैसे भारत से पैसा गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजा गया और फिर उसे दुबई जैसी जगहों पर लग्जरी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया गया। और तो और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में खरीदी गई प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। अच्छा, अब जमीन से जरा आसमान की तरफ चलते हैं। एक तरफ जहां ईडी पैसे जब्त कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार एविएशन सेक्टर को यानी विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी डील को मंजूरी दे रही है। ये डील है करीब 400 करोड़ रुपए की। इसके तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से नए हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे और इसका मकसद सिर्फ फ्लीट बढ़ाना नहीं है, बल्कि छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाना है। ये पूरी खरीद उड़ान स्कीम का हिस्सा है, जिसका सपना है उड़े देश का आम नागरिक। इस डील से पवन हंस को मिलेंगे 2 नए ध्रुव हेलीकॉप्टर और अलायंस एयर को 2 नए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। इससे होगा ये कि दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना और भी आसान और सस्ता हो जाएगा। तो जब हम इन सारी खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? एक तरफ देश आर्थिक चुनौतियों के लिए तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ पर्सनल राइट्स पर बहस छिड़ी हुई है। दुनिया में भारत अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, तो देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी की अपनी चुनौतियां हैं। ये एक ऐसे भारत की तस्वीर है जो एक साथ कई फ्रंट पर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सारे बदलाव हमें किस भविष्य की तरफ लेकर जा रहे हैं।